दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आरपीसी चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में अपन देखेंगे जो इंडियन हिस्ट्री जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है हरियाणा सिविल सर्विसेज परीक्षा में जोड़ी गई है। तो हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा में पिछले प्रश्न पत्र हिस्ट्री के ये जो प्रश्न पत्र है वो 2009 का है। 2009 में कौन कौन से प्रश्न आए हैं तो देखिए, 150 नंबर का पेपर है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं क्या लिखा है कि अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन करने हैं। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, सभी प्रश्नों के नंबर समान हैं। आंसर 2 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 1, पार्ट 1 से 2 क्वेश्चन का आंसर देने हैं। एंड 2 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 2 और 2 क्वेश्चन पार्ट 2 से। द पार्ट्स ऑफ सेम क्वेश्चन मस्ट बी आंसर, एक जगह लिखे जानी चाहिए। एक कंपलसरी है, यानी कि जो पहला प्रश्न है वो कंपलसरी है 30 नंबर का, और बाकी जो सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है तो इससे हमें 2 क्वेश्चन करने हैं और इससे भी हमें 2 क्वेश्चन करने हैं। तो इस तरह से हम 2 और 2 4 और 1 ये 5 प्रश्न करेंगे 30-30 नंबर के, तो ये अपना 150 मार्क्स का हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, राइट नोट्स ऑन ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। ये दिए हुए हैं, बिंदु दिए हुए हैं एफ तक दिए हुए हैं ऐसे, इनमें से किसी 4 पैरे में लिखना है। तो रूल ऑफ इंडो ग्रीक का शासन, इस पे हमें लिखना है। अलाउद्दीन खिलजी इकोनॉमिक रेगुलेशन, अलाउद्दीन खिलजी की अर्थव्यवस्था का नियंत्रण। शिवाजी एज ए ग्रेट कंस्ट्रक्टिव जीनियस एंड नेशन बिल्डर, शिवाजी महान राष्ट्र निर्माता के रूप में। ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम, पीजेंट्स रिवोल्ट्स इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में कृषक आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय सेना, इंडियन नेशनल आर्मी। तो इनमें से 104 पे लिखना था। फिर है पार्ट 1, इसमें से हमें 2 क्वेश्चन करने हैं। जो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें से 2 क्वेश्चन करने हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ अशोका इन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में अशोक का रोल क्या है, अशोक जो शासक था उसका रोल क्या है। वाज ही रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन, क्या वह है मौर्य एम्पायर की डिसइंटीग्रेशन, विखंडन के लिए जिम्मेदार था। तो 30 नंबर का है। डिस्कस द डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड रिलीजन इन द गुप्त एज, जो गुप्त एज है, गुप्त वंश है, गुप्त साम्राज्य का समय है, उस समय हमें साहित्य, कला और धर्म में जो विकास हुआ उसके बारे में लिखना है। गिव एन अकाउंट ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ द विजयनगर एम्पायर अलॉन्ग विद द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, विजयनगर साम्राज्य का उत्थान और अवनति कैसे हुई, उसका उत्थान कैसे हुआ, फिर उसकी अवनति कैसी, उसके बारे में लिखना है। उसके महत्वपूर्ण प्रशासनिक बिंदुओं में लिखने हैं। तो दोस्तों, पहले जो एचसीएस का पेपर था वो इंग्लिश मीडियम में आता था, लेकिन अभी फिलहाल ये पेपर दोनों बायलिंगुअल आता है। जैसे 2021 की जो परीक्षा होगी मेंस के आगे, तो इसमें बायलिंगुअल पेपर आएगा। थर्ड पार्ट, वेल्जली ट्रांसफॉर्म इंग्लिश स्टेट इनटू एन एम्पायर, जो अंग्रेज राज्य था, अंग्रेज साम्राज्य था, उसको एक एम्पायर में उसने कन्वर्ट किया। वेल्जली का जो रोल था उसके बारे में अपन को लिखना है। क्रिटिकली इवेल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज ऑन इंडियन इकोनॉमी, जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी, ब्रिटिश की नीतियां थी, उनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव था, उन कैसे उसको इफेक्ट किया, इसके बारे में लिखना था। टू वाट एक्सटेंट वाज द रिवोल्ट ऑफ 1942 ए स्पॉन्टेनियस रिवोल्यूशन, जो 1942 1942 की जो क्रांति थी वह स्पॉन्टेनियस रिवोल्यूशन थी। क्या वह किस हद तक थी स्पॉन्टेनियस रिवोल्यूशन, इसके बारे में लिखना है। हाउ डिड इट इफेक्ट द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस तरह से प्रभावित किया। इसके बाद में अपन अगला प्रश्न देखेंगे 2011 की परीक्षा। तो मित्रों, ये है 2011 का इंडियन हिस्ट्री यानी हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर। तो सेम वही ये 150 मार्क्स का है, और इसमें पहला प्रश्न जो कंपलसरी होगा और पार्ट 2 और पार्ट 3 में से हमें 2-2 क्वेश्चन करने। पहला प्रश्न है अलेक्जेंडर इन्वेजन एंड इट्स इफेक्ट, अलेक्जेंडर का आक्रमण और उसका प्रभाव, इस पे लिखना था। उसके बाद में है सैलिएंट फीचर गांधार आर्ट, गांधार कला की महत्वपूर्ण फीचर्स, उसकी विशेषताएं। मुगल मनसबदारी सिस्टम, मुगल का मनसबदारी सिस्टम क्या था। चौथ एंड सरदेशमुखी, तो ये भी अकबर के, ये मुगल सम्राट का। खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट के बारे में लिखना है। खिलाफत आंदोलन, मुस्लिम लीग के बारे में लिखना है।
पार्ट सेकंड, अशोका कंसिडर टू बी ग्रेट एम्परर इन इंडियन हिस्ट्री। तो पिछले प्रश्न पत्र में भी अपन ने देखा था कि अशोक के ऊपर जो पहला ही क्वेश्चन अशोक के ऊपर आ गया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका जो साम्राज्य था। तो अशोक कंसिडर टू बी ग्रेट एम्परर की जो भारत का इतिहास उसमें अशोक को महान क्यों गया है, महान अशोक महान, तो ये क्यों कहा गया है इस पे लिखना है। गिव एन अकाउंट ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशन एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड के बारे में लिखना है। सल्तनत की जो राजनीतिक स्थिति थी और जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में लिखना है। अकबर की लिबरल पॉलिसी हेल्प टू इम्प्रूव हिज रिलेशन विद राजपूत। उसकी जो रिलीजियस धार्मिक नीति थी, राजपूतों से संबंध उनका स्थापित हुआ। तो जयपुर में कछुआ बंदी उन्होंने स्थापित की थी। तो इसके ऊपर पूरा अपन को लिखना है कि अकबर की धार्मिक नीति किस प्रकार था कि उनका राजपूतों से उनके अच्छे संबंध इंप्रूव हुए राजपूतों से, तो इसके ऊपर लिखना है ये। गिव एन आइडिया अबाउट द बिगिनिंग एंड स्पिरिट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। गिव एन आइडिया अबाउट बिगिनिंग कि 1857 की क्रांति शुरुआत कैसे हुई और वो किस प्रकार से फैली, तो उसका 58 क्रांति पर लिखना है। डिस्कस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो उग्रवादी थे, उनका प्रथम दशक में उनका उत्थान कैसे हुआ, उनका विकास कैसे हुआ। तो जो एक्सट्रीमिज्म थी, जो उग्रवादी धारणा थी उनकी, वो किस प्रकार से विकसित हुई। क्रिटिकली एनालाइज द मेन कोजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन इन इंडिया 1947। 1947 में भारत का विभाजन हुआ, तो इसके लिए कौन कौन से कारण थे उनको हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है, आलोचनात्मक रूप से उनका परीक्षण करना है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं 2014 की परीक्षा का हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर। तो ये है हिस्ट्री ऑप्शनल 2014 का पेपर, जो कि 150 मार्क्स का है और ये बायलैंग्वेज पेपर है। इसमें पैटर्न वही है क्वेश्चंस का, जो पहला प्रश्न अनिवार्य है और इस तरह से। सबसे पहले अशोक की धम्म नीति, तो पहला ही प्रश्न अशोक से आ गया है, तो अशोक की धम्म नीति के बारे में लिखना है। कला की गांधार तथा मथुरा शैली। उत्तर भारत में सामंतवाद का उदय 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी बाजार सुधार उनका प्रभाव। बंगाल में द्वैध शासन उसका प्रभाव और 19वीं शताब्दी का भारतीय नवजागरण, उसकी स्वरूप और सीमाएं। अगला प्रश्न है चोल शासकों की अर्थव्यवस्था, प्रशासन, सैन्य, सांस्कृतिक क्षेत्रों में उपलब्धियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। चोल साम्राज्य के बारे में पूछा है, उसकी अर्थव्यवस्था, शासन और सैन्य और सांस्कृतिक, तो उनको अलग अलग हमें देखना है। तो जैसे 30 नंबर का प्रश्न है, तो इनको हमें अलग अलग डिवाइड करके लिखना होगा। मध्यकालीन भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन का संस्कृति परिभाजन की प्रक्रिया में योगदान बताइए। पेशवा बाजीराव फर्स्ट के अधीन मराठा शक्ति के विस्तार का आलोचनात्मक विवरण बताइए। क्या मानते हैं कि 18वीं शताब्दी में पेशवाओं के अधीन मराठा राजनीतिक संरचना अर्ध सामंतवादी थी। तो काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चन है, पहले हमें डिटेल्स बताने फिर उसका एनालाइज करके भी बताना है। तो अगला पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। भारत में ब्रिटिश प्रशासन के अधीन निरुद्योगीकरण और विऔद्योगीकरण का क्या कारण थे। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेलिबरेटली डिस्टेंलाइज, तो इन दोनों के क्या कारण थे। किस सीमा तक सरकार की नीति जानबूझकर भारत को निरुद्योगित करने की थी। बंगाल का स्वदेशी आंदोलन, कारण, विस्तार, विभिन्न सामाजिक वर्गों में उसकी भागीदारी, ये चीज़ें हैं, इस पे लिखना है। 19वीं शताब्दी में मुस्लिम सुधार आंदोलन में सर सैयद अहमद खां का योगदान के बारे में बताओ। उसके बाद में है क्या मानते हैं कि 20वीं शताब्दी की मुस्लिम सांप्रदायिक राजनीति की आधारशिला रखी इन्होंने। तो ये हो गया। इसके बाद में अगला प्रश्न पत्र देखें 2017 की परीक्षा का मुख्य पर जो तो दोस्तों ये है 2017 की परीक्षा का पेपर। तो इसका पहला प्रश्न है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के गणराज्य के प्रशासन और संविधान का बारे में लिखिए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। मथुरा कला की बुद्ध मूर्तियाँ,
अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति, ये पहले भी आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। पानीपत तटीय युद्ध का कारण और प्रभाव, भारत छोड़ो आंदोलन और 1919 का अधिनियम। इसके बाद में है चोल के ग्राम प्रशासन की प्रमुख विशेषता लिखी। कृष्णदेव राय के शासनकाल